देखिए, दिनांक 25 दिन 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली के लिए दोषी ठहराया, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ही 25 जून 1975 को अगले चुनाव तक पूरे भारत में इमरजेंसी लगवा दी और जब इसका विरोध उनके विपक्षी नेता जेपी अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई आदि लोगों ने किया, तो उनको मीसा एक्ट के तहत सबको जेल में भिजवा दिया गया था। ठीक, एक ऐसा समय जहाँ पर लोगों को खाने के लिए, राशन के लिए अपना नसबंदी करवाना पड़ा था। एक ऐसा समय जहाँ पर मीडिया अगर कुछ बोलती थी, तो पीएम के आदेश पर बोलती थी। एक ऐसा समय जहाँ पर अगर कोई हाई कोर्ट कोई आदेश देता था तो इंदिरा गांधी की परमिशन नहीं लेता था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक के उस काले दौर का, जो भारत के संविधान जिसमें भारत के संविधान की हत्या की गई थी और जिसे भारत के लोकतंत्र में काला दौर भी कहा जाता है। देखिए, स्टार्ट होती है बात 25 जून 1975 को, जब इंदिरा गांधी ने बिना कुछ सोचे पूरे भारत में 352 के तहत पूरे भारत में इमरजेंसी लगवाई थी। बात वहाँ से स्टार्ट होती है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1977 को हुए चुनाव में धांधली में इंदिरा गांधी को दोषी पाया। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी पाया, तो उनको अगले 6 साल तक चुनाव न लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनाया गया। जब ये फैसला आया तो इंदिरा गांधी को लगा कि अब मेरा सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, सत्ता में मेरा दबाव नहीं रहेगा और अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। तो ऐसे में उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा और अस्थिरता के कारण पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। और जब इसी का विरोध हमारे भारत के विपक्षी नेता मोरारजी देसाई और अटल बिहारी जैसे लोगों ने किया और लाखों लोगों ने मिलकर किया, तो उनको मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको बिना किसी वारंट के जेल में भिजवा दिया गया और उनको चुप करा दिया गया। मीडिया को बिना पीएम के आदेश की कोई भी चीज़ मीडिया छाप नहीं सकती थी। उनको कुछ छापने के लिए पहले इंदिरा गांधी से सलाह लेना पड़ता था, उनको दिखाना पड़ता था। पूरे फंडामेंटल राइट्स की ऐसी की तैसी कर दी गई थी 1975 में। लेकिन जब किसी को राशन तभी मिलता था भारतीय सरकार की ओर से, जब वो अपना नसबंदी करवाते थे। इसके तहत उनको नसबंदी करवाया गया, लोगों को खाने के लिए अपना नसबंदी करवाना पड़ा था। एक ऐसा समय वो था और स्लम क्लियरेंस तुर्कमान गेटों पर लोगों की झुंडियों को उखाड़ा गया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट से जुडिशरी का दबाव एकदम खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये आदेश था कि बिना प्राइम मिनिस्टर के आदेश के आप कोई भी उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी इंदिरा गांधी से सलाह लेनी पड़ती थी। एक ऐसा दौर वो भी था। कहीं-कहीं तो जैसे एडीएम जबलपुर केस में यह होता है कि हैबियस कॉर्पस के बाद भी लोगों की जीवन को अधिकार की इच्छा नहीं मिली थी। हैबियस कॉर्पस लगने के बाद भी उनको अपने जीवन जीने की अधिकार इच्छा नहीं थी। वो कुछ नहीं कर सकते थे बिना सरकार के आदेश के। उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी का अंत। वहाँ पर हुआ था द एंड ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन इसका विद्रोह किसी ने नहीं किया क्योंकि उसको हमारे लोगों से दबाया गया। फिर 1977 तक उसके बाद जब लोगों को ये बात पता चली, तो 21 मार्च 1977 को पुनः चुनाव हुआ जिसमें मोरारजी देसाई जेल में बंद थे। उनको जेल में बंद कराया गया था मीसा एक्ट के तहत। उसके बाद लोगों ने उनका समर्थन किया और जनता दल को भारी बहुमत से सरकार बनी थी। ठीक, एक ऐसा दौर था। आज यहाँ पर है, सब लोग बोलते हैं कि द एंड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। अनपढ़ लोग जितने भी आज तक अनपढ़ लोग हैं, सब लोग उसे डेमोक्रेसी का एंड बोल के चुनाव के समय यही कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता कि 1975 का असली डेमोक्रेसी का एंड तो 1975 में हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी थी, जो की थी अपने मन से की थी, क्योंकि उनके